नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष की व्रत कथा। तो आइए कथा की शुरुआत भगवान शिव की एक सच्ची कहानी से करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदर पूर्वक भोजन करवाकर बेचता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे। ये देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अभी के अभी जमा करवा दें। तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उसकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। मेरा पिताजी मरने की हालत में है और मेरी मां फिर भी भगवान को ही पुकार रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उसका बेटा अंदर जाता है, तो वह बीडीडी डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और वह अब बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन में सोचता है कि जब मैं और मम्मी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा साथ रहते हैं, तो वह पैसे देकर गया है और वह भी बाहर थे, तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूंगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। तो जब उसका पिताजी ठीक होकर घर आता है, उसका पुत्र उसको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वो तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊंगा तो पैसे ले लूंगा। तो दोस्तों, वो बताता है कि मेरा तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है। महेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूं। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता और ना कोई पैसे वापस लेना आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद ज़रूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक पुजारी हुआ करता था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ जीवन यापन के लिए भीख मांगने लगी। एक दिन जब वह भीख मांगकर लौटी, तो उसकी भेंट विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भटक रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर पुजारी की पत्नी ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और व्रत का पालन करने लगी। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूमने गए। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रुक गया। वहीं उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। वह घर देर से लौटा और अगले दिन पुनः उसी स्थान पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ थी।
कन्या के माता पिता ने राजकुमार को देखकर उसे पहचान लिया और उनकी योग्यता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। शिवजी की कृपा से राजकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार ने एक शक्तिशाली गंधर्व की सहायता से विदर्भ पर आक्रमण किया और विजयी होकर राज्य का शासक बन गया। राजा बनने के बाद उसने पूजा की पत्नी और उसके पुत्र को अपने महल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद अंशुमति ने राजकुमार से उसके जीवन की कहानी पूछी। तब राजकुमार ने अपने कठिन समय और प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया। यह मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।